जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इजी टॉपिक पे। आज हम लोग एवरेज औसत का पार्ट 1 लेकर आए हैं और टाइप फर्स्ट लेकर आए हैं, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से। तो आपको अगर पसंद लगे या अच्छा लगे पढ़ाया हुआ, या फिर आपको समझ में आ रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो में लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। बस इतना हमें कर दीजिएगा, इससे हम लोगों को मोटिवेट मिलता रहता है, आगे वीडियो बनाने का एक उत्साह रहता है। फिर अगर आप लोग ये सब नहीं करते हैं तो फिर मन नहीं लगता है वीडियो बनाने में भी। तो आप लोगों को एवरेज का पार्ट 1 लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम और रीजनिंग, एनालॉजी, नंबर एनालॉजी ये सब करवा चुके हैं। आप मतलब वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। चलिए, औसत औसत देखिए, हम लोगों का औसत होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। बेसिक सबसे पहले समझ लो तो आसानी रहती है सवाल करने में भी। औसत वो होता है हम लोगों का जो सभी संख्या, क्या कहते हैं, सभी संख्या का योग और कुल संख्या। जैसे कि कह दिया जाए कि 8, 10, 12, 14, 16 संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत क्या होता है? एक अनुमान लगाया जाता है। औसत का मतलब एक अनुमान कि इतना औसतन हम लोग पहुंच सकते हैं, इतना औसत हो सकता है। औसत ये होता है, औसत मतलब सभी संख्याओं का योग और कुल संख्या, यानी कि सभी लोगों को जोड़ के जो औसत आए वो औसत कहलाता है। यानी कि इतना इतना सभी में बढ़ सकता है। जैसे कि मान लो कितना, 20 केक हैं और लोग कितने हैं, 3 लोग हैं, तो इसमें पूछा जाएगा औसतन कितना कितना बटे, तो हम 20 में 3 का भाग दे दें, जो आएगा वो औसतन तीनों में बढ़ जाएगा। तो यही होता है औसत। तो देखिए 8, 10, 12, 14, 16 संख्याओं का औसत, इसकी एक ट्रिक भी बताएंगे और इसको हम लोग इससे भी कर सकते हैं। सभी संख्याओं का योग मतलब कि 8 + 10 + 12 + 14 + 16, इन सभी को जोड़ के और बटे में संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखिए, क्या 8 + 10 + 12 और +14 और +16 बटे में कितनी संख्या, कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा औसत। एक ये बेसिक तरीका हो गया, इसमें टाइम भी लग सकता है, लेकिन एक तरीका और है, ट्रिकी तरीका। तो ट्रिक क्या है हम लोगों की, अगर हम लोग देख लीजिए अंतर समान है, क्या है, अंतर हमारा समान है। देखिए अंतर सभी में समान है। इसमें देखिए 2 जोड़ा जा रहा है, फिर इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी सब में +2, सब में +2 किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, संख्या जो कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 संख्या है, तो हम लोग बांट देंगे, 2 इसको बांट देंगे, 2 इसको बांट देंगे, बीच में कौन संख्या होगी, 12, जो बीच में संख्या होगी वही हमारा औसत होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बेहतरीन ट्रिक है। अगर आपका जो ये समान है ना, जोड़ या घटाना, या भी जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है ना। अगर अंतर समान है सभी में, सभी संख्याओं में, तो जो बीच की संख्या होती है वही हमारा औसत होता है। तो इसका 12 आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, तो इन सभी का औसत आप लोग बता सकते हैं कितना आएगा, 20 आएगा। निकाल भी सकते हैं बेसिक तरीके से और डायरेक्ट भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। आप कमेंट भी नहीं करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं और ना लाइक करते हैं और ना दोस्तों में शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब कुछ नियम फॉलो करिए आप। तो क्या कहा गया है इसमें, इसमें कहा गया है 10, 15, 20, 25। अब देखिए जब विषम संख्या होती थी, विषम का मतलब ये, जैसे 3 संख्या हो गई, 5 संख्या हो गई, 7 संख्या हो गई। 3 संख्या मतलब जैसे 3 संख्या भाई, तो एक इधर बांट देंगे, एक इधर बांट देंगे, बीच की संख्या औसत। 5 संख्या का मतलब जैसे अभी समझाया था अगले सवाल में, 5 संख्या थी, 2 इधर बांट दी, 2 इधर बांट दी, बीच में संख्या औसत। 7 संख्या होंगी तो कितना, 3 इधर बांट देंगे, 3 इधर बांट देंगे, और कितना, ये बीच का औसत, जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, देखो 7 हो गई टोटल। 3 इधर बांट दी, 3 इधर बांट दी, बीच की संख्या
क्या हो गई, औसत हो गई। यानी कि ये कैसे विषम संख्या, विषम नंबर अगर हो। अब देखिए क्या है, अब सम है 1 2 3 4 सम नंबर है। अब हम लोग क्या करें, इसमें बीच में संख्या ही नहीं है कोई, 5 संख्या होती तो बीच का औसत हो जाता। तो इसकी भी ट्रिक है, इसको आप बेसिक तरीके से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 10 + 15 + 20 + 25 बटे में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। वरना औसत इसका देखिए क्या आएगा, जो बीच में संख्या होगी, चाहे जितनी भी संख्या का औसत पूछा गया हो। अब देखिए अंतर सभी में समान है, अंतर भी देख के चलिएगा, अंतर नहीं देखा तो आपको गड़बड़ी हो सकती है। देखिए 5 का अंतर है, सभी में है 5 का अंतर, ठीक है। तो औसत इसका क्या होगा, 15 और +20 बटे में कितना कर देंगे, 2। जो 20 की संख्या है उन्हीं दोनों ले लेंगे, बटे में 2 कर देंगे, औसत आ जाएगा। 20 15 कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 और 5 35 बटे 2, काट दो, 2 1 कम 2 कितनी 15 हो गई, 2 7 14 पॉइंट 2 5 10, यानी 70.5 हमारा क्या आ गया, आंसर इसका आ गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है 11 13 18 14 20 16 का औसत क्या होगा। इसको हम लोग बेसिक तरीका से भी लगा सकते हैं। बेसिक तरीका जैसे 11 + 13 प्लस में 18 प्लस में 14 प्लस में 20 प्लस में 16 बटे कितने, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 6 से ये से हमारा औसत आ सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए क्या होगा, दूसरा आपको बता दें, इसमें देखिए आप लोगों को औसत मानना पड़ेगा। जैसे इसमें औसत नहीं दिया गया, औसत क्या करेगा, मानना पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है और इसी से सवाल बहुत चुटकियों में सॉल्व होते हैं पेपर में। तो औसत इसका देखिए क्या होगा, औसत हम लोग इन्हीं में से बीच की संख्या मान लेते हैं। जैसे हमने मान ली 15, औसत हमने क्या मान ली, माना औसत 15। अब 15 औसत मान लिया, यही ट्रिक है और ये हमेशा यूज में आती है। 15 औसत मान लिया तो यहाँ पे देखिए 11 और 4 15, यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 4 जोड़ना पड़ेगा, है ना। मतलब कि -4, 15 में से 11 घटाओ 4 आ गई, 15 में से 13 घटाओ कितनी आई, 2 आ गई। अब देखिए 15 और 3 18, यहाँ 3 जोड़ना पड़ रहा है। यहाँ देखिए 14 और यहाँ से 15 में से 14 गई, 1 बची। यहाँ देखिए 15 और 5 20, और यहाँ देखिए 15 1 16। ये समझ में आया, ये माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए इस संख्या से जोड़ते हैं, इस संख्या से घटाते हैं। जैसे 15 में से 11 की कितना बचा, माइनस का 4 बचा। इसी प्रकार 15 और 3 18 होता तो 3 जोड़ना पड़ा। ये औसत हमने मान लिया, माना। आप बीच में कोई भी संख्या मान सकते हैं, 15 भी मान सकते हैं, 14 भी मान सकते हैं, 16 भी मान सकते हैं, 18 भी मान सकते हैं। जो माना है वो संख्या आप मान सकते हैं। तो हमने मान ली। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे। देखिए -4 -2 और माइनस माइनस हम लोग जोड़ लेंगे, 1 और 2 3, 3 और 4 यानी कि -7 हो गई। अब प्लस वाली जोड़ सकते हैं, 5 1 6 है ना, 6 और 3 9, प्लस के 9 हो गए। यानी कि यहाँ पर प्लस के कितना आ गया, 2 आ गया, प्लस का 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब प्लस का 2 आया है तो देखिए इसमें क्या करना होगा हम लोगों को। अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो 2/6 कर देंगे। जो आता है उसका बटे में 2 कर देंगे, 2/6 कर देंगे। अब देखिए क्या करना होगा, 2/6 तो इसका हम लोग भाग दे देंगे। कितना भाग आएगा, जैसे कि पॉइंट में 20 हो गया, 6 तिया 18, फिर 20 6 तिया 18 यानी .33। तो इसका जो औसत आएगा कितना, इसमें जोड़ना है, देखिए प्लस में आ रहा ना तो जोड़ा जाएगा, 15.00 करके प्लस में कितना .33 जोड़ देंगे तो .33 15.33, ये हमारा इस संख्या का औसत आ जाएगा। आप बेसिक तरीके से भी लगाएंगे तब भी यही आंसर आएगा, ऐसे भी लगाएंगे तब भी यही आंसर आएगा। आप लोगों को समझा रहे हैं तभी इतना टाइम लग रहा है, अगर समझाते ना होते तो हम भी डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते थे। बहुत बार संख्या पॉइंट में ना आके डायरेक्ट आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर 2 की जगह अगर 6 आ जाता तो 6/6 हो जाता, 1 आता, इसमें 1 जोड़ देते, 15 1 16 आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है
तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब देखिए क्या है, चार क्रमागत। क्रमागत का मतलब संख्या हमें कितनी दे रखी है, संख्या हमें दे रखी है 4, वो भी कैसी है, क्रमागत है। और औसत भी हमें दे रखा है, औसत हमें कितना दे रखा है, तो औसत हम लोगों को दे रखा है 15। बस हमारा सवाल लग चुका है। अगर आपको फार्मूला याद है, फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर सभी संख्या का योग, योग और बटे में कि जितनी संख्या हो वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो औसत बराबर योग अपॉन संख्या, ऐसे भी लग सकता है, लेकिन ऐसे दिक्कत पड़ेगी। तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, इसको देखिए ए बी सी डी, आप कोई भी अक्षर मान सकते हो, एक्स वाई जेड ए, ये भी मान सकते हो, जो माना है आपका वो मान सकते हो। तो इसमें देखिए संख्या 4 है, क्रमागत हैं, और वो भी कैसी हैं, सम संख्या हैं, सब सम। सम का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, 2 4 6 8, ये हमारा क्या होगा, सम होगा। यानी कि सम संख्या आप लोगों को पता होगी, कक्षा 2 3 में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, औसत हमारा 15, औसत का मतलब क्या होता है, जो बीच में होती है वही तो होता है। तो यहाँ पर हमारा औसत होगा 15, क्योंकि 4 संख्या है, 2 2 इधर, तो बीच में 15 आएगी, आएगी ना। औसत का मतलब बीच में 15 आएगी। तो जब बीच में 15 आएगी तो इससे पहले सम संख्या कौन होगी, 16 होगी, फिर इससे पहले 18 होगी। देखिए इसके बाद में, मतलब इसके बाद में, इससे पहले सम संख्या कौन, 14, इससे पहले कौन होगी, 12। हो गई ना। औसत का मतलब क्या होता है, बीच में। औसत हमारी 15 थी, इससे पहले कौन, 14, 14 के पहले 12 सम आएगी, इसके बाद में 16 आएगी, 16 के बाद सम आएगी 18। अब पूछ रहे हैं दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन है, 18, ये हो गई, है ना। लेकिन 18 आंसर नहीं है, आंसर क्या है हमारा, दूसरे नंबर की, पहला दूसरा, दूसरे नंबर पे कौन है, 16। यानी देखिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 16, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए इसका एक फार्मूला भी होता है ना, इसका एक फार्मूला भी होता है। देखिए फार्मूला कैसा होता है, अगर कह दिया जाए, क्या कह दिया है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, यदि n क्रमागत, यदि n क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत a है, n क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत, संख्या का औसत a है, तब देखिए फार्मूला क्या होता है, तब अगर मैक्सिमम नंबर पूछे, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, अधिकतम नंबर पूछे तो क्या होगा फार्मूला, a प्लस n माइनस 1/2, ये होगा हमारा फार्मूला। अगर मिनिमम पूछे तो मिनिमम के लिए क्या होगा, a माइनस n माइनस 1/2, ये इसका फार्मूला होगा। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत a है, यानी कि पूछेगा n क्रमागत प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारी प्राकृत संख्या। औसत इसमें दे दिया a बराबर, जैसे औसत इसमें दे दिया 18। ठीक है, सवाल बना रहे हैं, है ना। औसत हमें दे दिया 18, अब n क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत देखिए, औसत 18 दे दिया, तो मैक्सिमम, अगर इसका मैक्सिमम नंबर निकालेंगे तो मैक्सिमम नंबर देखिए ये वाला निकालते हैं, मैक्सिमम नंबर औसत 18 दे रखा है, प्लस संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 ना देख के 8 10 11 12 भी दे सकता था, है ना, चाहे जो कि। अब संख्या कितनी है, 5 है, तो n की जगह क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1/2, 5 में से 1 गई, 18 प्लस 4/2, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 18 2 20। औसत देखिए किसका कितना आ गया, 20 आ गया। और देखिए एक फार्मूला और देखिए, जब कह दिया जाए यदि n क्रमागत सम विषम संख्याओं का औसत a है, तब यदि n क्रमागत सम और विषम संख्या का औसत, सम विषम संख्या का औसत a है, तब
औसत ए है तब देखिए क्या होगा। अगर मैक्सिमम नंबर कह दिया जाए ए प्लस एन माइनस वन और मिनिमम नंबर कह दिया जाए तो क्या होगा। मिनिमम नंबर का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अधिकतम, मिनिमम मतलब कम से कम संख्या, है ना, छोटी से छोटी कह सकते हैं, ए माइनस एन माइनस वन ये होगा। तो अभी हमने जो सवाल लगाया था, क्या लगाया था, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है। औसत हमें पता है, औसत कितना दिया था, औसत 15 ही दिया था, कितना दिया था, हाँ औसत 15 दिया था, ठीक है। अब कितनी थी, 4 थी, और कैसी थी, सम। तो ये फार्मूला इस पर लागू हो सकता है। तो मैक्सिमम नंबर हम लोग इससे निकालें। देखिए मैक्सिमम नंबर निकालने की औसत ए बराबर कितना है, 15 है, प्लस लगा दिया, एन की जगह कितना, संख्या हमारी कितनी थी, 4 माइनस वन। देखिए 15 प्लस 4 में से एक गई कितना, 3, 15 3 18, ये हमारी मैक्सिमम संख्या आ गई, यानी अधिकतम मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ी संख्या आ गई, मैक्सिमम नंबर 18 आ गया। तो इससे पहले पूछी है 4 क्रमागत सम संख्या, तो ये मैक्सिमम आई, ये सबसे बड़ी होगी, तो इससे पहले 4 कौन होगी, इससे पहले 4 सम संख्या 16 होगी, 16 के पहले 14 होगी, 14 के पहले 12 होगी। ये देखिए 1 2 3 4 हो गई सम संख्या। तो हमें दूसरे नंबर पूछी थी, दूसरे नंबर की 16 आ गई। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम कुछ ना कुछ सलूशन ज़रूर निकालेंगे आपको समझाने का। आप बताइएगा समझ में नहीं आ रहा है या हम स्पीड बोल रहे हैं, जो कुछ प्रॉब्लम लगे आपको आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, है ना, हम उसका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई सलूशन ढूंढ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लगा दिया है, इसलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर हल करके आप इसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो अभी जो फार्मूला लगाया था उसकी सहायता से भी कर सकते हैं और बस अंतरित निकालना है, मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर के लिए फार्मूला क्या लिखाया था, इसमें सम विषम संख्या है ये मालूम है, ठीक है, क्रमागत हैं ये भी पता है। तो क्रमिक और क्रमागत, तो देखिए मैक्सिमम नंबर के लिए जो फार्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, ए प्लस एन माइनस वन, और मिनिमम नंबर के लिए क्या लिखवाया था, ए माइनस एन माइनस वन, ठीक है। मैक्सिमम नंबर, औसत हमें ए बराबर कितना दे रखा है, औसत हमें दे रखा है 25 है, एन हमारा कितनी संख्या कितनी है, 6 है, बस आंसर सॉल्व। मैक्सिमम नंबर कितना लिखेगा, 25 प्लस एन की जगह 6 माइनस वन, 25 और देखिए कितना, 25 और प्लस 6 में से एक गई 5, 25 और 5 30, मैक्सिमम नंबर यानी कि 30 आ गया। मिनिमम नंबर निकाल लेते हैं। मिनिमम नंबर देखिए 25 माइनस एन की जगह 6 माइनस वन, 6 माइनस वन, 25 माइनस 6 में से एक गई 5, 25 में से 5 गई 20। ये देखिए मैक्सिमम नंबर 30 आ गया, मिनिमम नंबर 20 आ गया। इन दोनों में अंतर पूछा था, 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 10 आंसर इसका आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है और जैसे अभी बताया था वैसे भी आप कर लीजिएगा, दोनों तरीके आपको मालूम हो जिससे कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसमें कहा गया है 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत है। अब 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत, तो देखिए 3 संख्या, 3 एक नंबर है, क्या है, 3 एक नंबर है, ठीक है। 5 विषम गुणजों का औसत, विषम का मतलब 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। देखिए 5 विषम हो गई, 1 2 3 4 5, 5 विषम गुणजों का औसत। तो विषम है, ये विषम है,
अब इनको गुणजों का औसत, गुणजों यानी कि इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो देखिए जैसा सवाल में कहा वैसा कर दिया। 3 मतलब इसमें गुणजों का औसत तो ज्ञात करना है। इसमें क्या आ जाएगा, 3 आएगा, गुणा कर दें। इसमें 9 आ जाएगा, इसमें 5 तिया 15 आ जाएगा, इसमें 3 सत्ते 21 आ जाएगा, इसमें 3 निम 27 आ जाएगा। ये देखिए हम लोगों को क्या आ गई, संख्या आ गई। औसत आप लोगों को पता हो जब अंतर हम लोगों का समान हो। देखिए 3 का अंतर है, जो बीच की संख्या होती है वही औसत है, तो 15 इसका औसत हो जाएगा। यही इसका आंसर है 15। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 15, तो 15 इसका है सी ऑप्शन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन। उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्टों में उसके औसत रन 230 हो जाए। तो ये भी क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, कोई क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट। उसने पहला मैच खेला, पहला टेस्ट खेला, 180 रन बना दिए, फिर दूसरे में 258। तीसरा टेस्ट हमें पता करना है कि उसने कितने रन बनाए हैं। तीनों का औसत उन्हें 230 बता दिया। तो हम लोग लिख लेते हैं, पहला टेस्ट में उसने 180 बनाए, सेकंड टेस्ट में उसने कितने बनाए, 258 बनाए। तीसरे टेस्ट हमें ज्ञात करना है, तो तीसरा टेस्ट जो ज्ञात करना है उसे हम लोग x मान लेते हैं। और सभी का औसत उसने कितना, औसतन कितने रन बनाए, 230 बनाए। ठीक है, 230 रन हो जाते हैं तो उसका औसत बताना है तीसरे वाले का। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 180 रन 258 x और फिर 230, ये औसत है। बेसिक तरीका ये है 180 प्लस 258 यानी सभी संख्याओं का योग और प्लस x बटे में 200, बटे में कितनी संख्या, 1 2 3, 3 संख्या बराबर औसत कितना, 230। यही तो होता है औसत बराबर कुल संख्या अपने योग। ये हम लोगों का हो गया बेसिक। अगर हम लोग इसको ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा पहला क्वेश्चन, मतलब कि हम लोगों ने बीच में जो एक क्वेश्चन कराया था कि 230 औसत हमें कितना दे रखा है, औसत हमें दे रखा है 230। 230 यानी कि 230 में से 180 घटाओ कितना बचा, 50, माइनस के 50। यहाँ पर देखिए 230, यहाँ पर कितना हो रहा, प्लस का 28 हो रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, -50 और प्लस 28 कितना हो गया, -50 प्लस 28 कितना हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो हम लोगों का माइनस का 22 आएगा। किसका आएगा, माइनस का 22 आएगा। अब देखिए उसमें हम लोगों ने क्या किया था, जो संख्या होती थी, जैसे इसमें x है तो x है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये माइनस का है तो इसमें प्लस का 22 जोड़ देंगे, यानी चिन्ह चेंज करके कर देंगे। जैसे प्लस का था तो माइनस का कर देते, माइनस का है प्लस का कर देंगे। तो 230 और 22 कितना हो जाएगा, 252। 252 इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो अभी इससे पहले एक सवाल लगाया था ना, उसमें आप लोगों को पता हो क्या किया था, उसमें जो ये अंतर आता है, अंतर योग या घटाना अंतर आता है, जितनी संख्या होती थी उससे हम लोग भाग देते। जैसे इसमें 3 संख्या है तो 3 से भाग देते थे, लेकिन अगर संख्या बीच में x आ जाए तो हम लोगों को डायरेक्ट जोड़ना या घटाना पड़ता है। अगर x संख्या नहीं है, डायरेक्ट संख्या दी गई है, तो उसमें भाग करके जोड़ते घटाते हैं। बस ये सवाल का रूल है, उसमें क्या, इसमें डायरेक्ट जोड़ते हैं, उसमें भाग दे के जोड़ते हैं, है ना। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा सवाल देख के। जो दिक्कत लगे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, है ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और लाइक नहीं किया लाइक करो, और दोस्तों में शेयर करो।